हेलो गाइज, चलिए आज हम आपको VSA की ओर लेके चलते हैं। VSA यानी क्या? VSA यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। हमारी कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप सर एनामोली क्या होती है, ये कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में ज़रा डिटेल में वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, अभी देखिए एक वीडियो देखकर आप सब कुछ समझ जाओगे ऐसा तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ आर्ट, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको अच्छे से कोशिश करता हूं कि आपको इसमें बता सकूं और आप अच्छे से इसे समझ पाए। अभी जब भी हम ट्रेडिंग के लिए अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हम चार्ट रीडिंग पे ध्यान देंगे। ट्रेडिंग एक दूसरा भाग है हमारा। तो सबसे पहले जब हमें चार्ट में समझना है, एनालिसिस करना है, तो हम पहले टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 30 मिनट से भी हो सकता है, 3 घंटे से भी हो सकता है। ठीक है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 3 घंटा मोर देन इनफ है कि आप इंट्राडे के लिए उसका इस्तेमाल करें। जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाएंगे तो आपको एक सूटेबल लेवल्स उसमें मिलते जाएंगे। अब ये टॉप डाउन एनालिसिस हमें क्यों करना है? अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 घंटे में जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ये एक निफ्टी का हाई था 15 जनवरी का, और आज सेम निफ्टी का वही हाई है। वहाँ तक बाजार ऊपर गया और वहीं से शार्प फॉल उसमें आया है। अब जिसे 15 जनवरी का बाजार याद है, उसके लेवल याद है, वही बंदा आज यहाँ पे एग्जिट हो पाया होगा, वरना नीचे जिसने स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हुए आया, उसका ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस चला गया होगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है कि हम टॉप डाउन एनालिसिस पहले कर ले। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ लेवल्स इसमें मार्कआउट करके बता देता हूँ कि ऐसे आप कुछ लेवल उसमें मार लीजिए। अभी देखिए ये 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है एक ही लेवल। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद ये 1, 2, ये 3, ये 4, इन सभी पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स को ही जोड़ पा रही है ये लेवल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई इतना एक्सपर्ट नहीं बनना है हर चीज़ में, हमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन करते हुए लेवल मार्किंग करनी है। अभी ठीक है, अभी ये जो लेवल मार्किंग हमने की है, अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि बाजार उस लेवल से अगर मूवमेंट करना चालू हुआ तो उसका नेक्स्ट लेवल कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है हमें, बस इतना ही हम इसको रीड करने में इस्तेमाल में लाएंगे। अब ये हो गया हमारे जनरल मार्कआउट कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं, इस जगह से इस जगह का। अभी आप देखिए, आज का बाजार छोड़ दीजिए, कल का बाजार छोड़ दीजिए, उसके पहले भी ये जो लेवल्स जहाँ से ये मूवमेंट हुए हैं बाजार में, अभी ये बाजार में देखिए यहाँ से ओपन हुआ था, फिर यहाँ से इसने फिर से एक बार ब्रेकडाउन बताया था। ये लेवल मार्कआउट कीजिए, देखिए मतलब अच्छे खासे लेवल्स काम करते हैं। और लेवल्स का हमें ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जाके काम नहीं करना है कि यार मुझसे लेवल मारने में गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मार्केट में एक्सपर्ट नहीं होता है। हर एक बंदा सीख सीख के ही आगे बढ़ता है, और हमें तो क्या है, सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में अभी हम है, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आते हैं VSA की ओर। अब VSA यानी क्या? VSA को कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। VSA यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि कैंडल का जो स्प्रेड है, अभी कैंडल का स्प्रेड किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। मैं जनरली एकदम जीरो बिगिनर्स के लिए कहूँगा कि आप पहले समझ लीजिए कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये बहुत बेसिक बात है, वो अगर बताते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ आपको। ठीक है, अभी देखिए ये जो रेड कैंडल बना है, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है, ठीक है, वो रेड कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, इसे डोजी कैंडल कहते हैं, ना के बराबर बॉडी है। ठीक है, लेकिन उसमें वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग है। अब अगर आपको कोई मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि वॉल्यूम आपको एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसा ये जगह है, और वहाँ आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये एनामोली है, ये फॉलिंग वॉल्यूम है। तो ऐसे में आप वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जिस कैंडल पे आप कर्सर रखेंगे उस कैंडल की वॉल्यूम ये बता देगा। जैसे अभी आप देखिए, मैंने 2 फरवरी के 9:45 के कैंडल पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम के ऊपर कर्सर रखा है, तो वहाँ वॉल्यूम बता रहा है 30.4
459 मिलियन, ठीक है। और उसी के बाद की जो स्प्रेड है कैंडल का, वो अच्छा खासा स्प्रेड है, उसके बॉडी में स्प्रेड है, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है वो 26.269 मिलियन बता रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल का बॉडी का स्प्रेड कुछ भी नहीं है, फिर भी इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन इस कैंडल में स्प्रेड ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है। इसे हम एनामोली कहते हैं। एनामोली यानी क्या, आप समझिए, आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। एनामोली यानी विरोधाभास। विरोधाभास हम क्यों ढूंढते कि मतलब कुछ गड़बड़ है, ये मतलब जोड़ी सूटेबल नहीं है, या ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऊपर नीचे है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, जान दो, एग्जांपल न को, अभी इस पे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो 3 ग्रीन कैंडल बने हैं, ये 3 ग्रीन कैंडल में ये जो बड़ी कैंडल है उसका वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा, और कैंडल भी छोटी है। तो इसे कहते हैं भाई वॉल्यूम का कैंडल के साथ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी क्या, ये मैं शब्द यूज़ करता हूँ, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कैंडल का जो बॉडी का स्प्रेड है उसके साथ वॉल्यूम का जो कैंडल बना है नीचे, वॉल्यूम कैंडल कहते हैं इसे, वो मैच कर पा रहा है, इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन। तो ऐसी सिचुएशन कब होते हैं, जब बाजार में हम कोई ट्रेंड ढूंढते हैं और ट्रेंड मतलब दिशा ट्रेंड की बनी हुई है। जैसे अगर ये सेल ट्रेंड हम कंसिडर कर लेते हैं, तो सेल ट्रेंड में जो कैंडल की बॉडी है और कैंडल की वॉल्यूम है वो अगर मैच करते हुए आगे बढ़े तो हम कहेंगे कि भाई अभी सेल ट्रेंड ताकत से नीचे जा रहा है, फ्लो अच्छा है, मतलब अभी ये ट्रेंड चलेगा। इसे जस्टिफिकेशन कहते हैं। तो जस्टिफिकेशन के कैंडल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं एनामोली और फॉलिंग वॉल्यूम। अब फॉलिंग वॉल्यूम यानी क्या, तो फॉलिंग वॉल्यूम के कैंडल भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये 2 ग्रीन के कैंडल बने हैं यहाँ पे, और इनके वॉल्यूम जो है वो फॉलिंग है, यानी गिरते हुए वॉल्यूम है, इसे कहते हैं फॉलिंग वॉल्यूम। अभी जब आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कीजिए, 30 मिनट्स में कीजिए, 3 आवर्स में कीजिए, कैसे भी इसमें इस्तेमाल कीजिए, कैंडल के फॉर्मेशन में ये आपको बार बार मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको बताया था कि हम अगर ट्रेंड में ढूंढते हैं कि भाई ट्रेंड में अगर ये अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और इस डाउन ट्रेंड में देखिए 1 2 3 कैंडल बने हैं रेड के। अब ये जो 3 कैंडल बने, इनके वॉल्यूम पे ज़रा आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये कैंडल का स्प्रेड छोटा है, वॉल्यूम सबसे बड़ा है। यहाँ कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम पहले कैंडल से छोटा है, और यहाँ छोटा है और फिर भी वॉल्यूम छोटा है। मतलब ये स्ट्रेंथ में वीकनेस बताता है कि बाजार जो अभी नीचे गिर रहा है उसकी जो गिरने की रफ्तार है वो कम हो रही है, ठीक है, ये ऐसा बताता है हमें। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद बाजार जो गिरा है, देखिए 1 2 3। अभी इन 2 कैंडल के वॉल्यूम के बारे में एनालिसिस कर लीजिए। देखिए, कैंडल का स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम भी छोटा है। यहाँ कैंडल का स्प्रेड बड़ा है और वॉल्यूम भी पहले कैंडल से बड़ा है। तो इसे मैं जस्टिफिकेशन का टर्म देता हूँ। जस्टिफिकेशन यानी कि भाई ठीक है, कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम चल रहे हैं। अभी आप समझिए, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है 14:45, ठीक है, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है इसका स्प्रेड पहले कैंडल से बहुत छोटा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो पहले कैंडल से बड़ा है। इसे कहते हैं विरोधाभास यानी एनामोली। मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है कि ऐसा कैंडल जब फॉर्म होता है तो कुछ गड़बड़ है। प्लस अभी देखो लो आप, नीचे इसमें लेवल है, लेवल पर ये फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि ये जो ट्रेंड है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, यानी करेक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका ये मतलब होता है। मतलब ट्रेंड में जब आपको एनामोली दिखाई दे तो थोड़े से सतर्क हो जाइए, और एक लेवल पे अगर आपको बार बार एनामोली दिखाई दे तो उसके विरुद्ध में ट्रेंड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये होती है चार्ट रीडिंग में एनामोली का इस्तेमाल, ठीक है। अभी फिर से हम आ जाएंगे निफ्टी के आज के मूवमेंट पर। देखिए, अब हम 15 मिनट में जाते हैं, आराम से मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन एनामोली में आपका ना रह जाए। फिलहाल नीचे के इंडिकेटर पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे हम। अभी देखिए, अभी 15 मिनट में ये जो 2 रेड कैंडल फॉर्म हुए थे, कोई भी बंदा बोलेगा कि सर ग्रीन के बाद रेड कैंडल बन गए, यानी अब यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है।
सबकी मेंटेलिटी यही होती है कि रेड कैंडल फॉर्मेशन चालू हो गया यानी बाजार नीचे जा सकता है, ठीक है। तो एनामोली हो या फॉलिंग वॉल्यूम हो, इसका इस्तेमाल हमें हमेशा स्ट्रेंथ और लेवल के साथ ही करना चाहिए। अभी देखिए नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और ऊपर एनामोली फॉलिंग बनी हुई है। इस एनामोली का मतलब ही होता है कि बाजार तत्काल तो भाई नीचे नहीं जाएगा, अभी तत्काल बाजार नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ इसमें पॉजिटिव है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, हम इसका इस्तेमाल करेंगे एनामोली के टर्म पर। अभी उसके बाद की टर्म देख लीजिए। देखिए ये दो कैंडल बने हैं ग्रीन के। देखिए बड़ी कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है। वॉल्यूम कितना है इस कैंडल में, देखिए 12.277 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद की जो कैंडल बनी हुई है उसमें 12.606 मिलियन, यानी इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है पहले ग्रीन कैंडल से। तो आप कहेंगे सर ये तो ग्रीन की एनामोली बन गई, अब यहाँ से बाजार नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद रेड की कैंडल भी फॉर्मेशन हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ जो इसमें बता रही है कि बाजार बुल साइड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए हम इस एनामोली को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको यही टाइम फ्रेम मतलब 3 घंटे टाइम फ्रेम में या 4 घंटे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में ऐसी एनामोली दिख रही है, फिर वहाँ भले ही आपको स्ट्रेंथ पॉजिटिव बता रही है, जैसे इस कैंडल में कुछ ना कुछ मूवमेंट डाउन साइड की ओर आया है, वैसा वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट डाउन साइड फेस करना पड़ेगा। वो करेक्शन है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कैंडल फॉर्म होता हुआ वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। इसी का इस्तेमाल हमें ट्रेडिंग में करना है, इसी को हम एनामोली कहते हैं। आप याद रखिए एनामोली के साथ साथ हमें नीचे की स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करना है। ये फॉलिंग वॉल्यूम है, फिर भी ये एनामोली है, ठीक है। और अब कुछ हम देख लेते हैं, इधर कुछ दिखाई देता है हमें, ठीक है। ये देखिए कैंडल और स्प्रेड दोनों मैच कर रहे हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं कि हम क्या इसमें एनालाइज कर सकते थे। अभी ये एक और देख लीजिए, ये देखिए ये जो कैंडल का स्प्रेड बना हुआ है, ठीक है, कैंडल का स्प्रेड और नीचे वॉल्यूम पढ़ लीजिए 18.289 मिलियन, 18.289 मिलियन इसमें वॉल्यूम्स है, ठीक है, और स्प्रेड भी अच्छा खासा है। अब उसके बाद की जो रिजेक्शन कैंडल बनी है 11:30 पे ये कैंडल बनी है, ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स इस प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। और ये कहाँ बनी है, ये बनी है पिछले हाई पे, निफ्टी का जो ऑल टाइम पिछला हाई था उसी हाई पे ये कैंडल बनी है। तो इसके फॉर्मेशन में आपको ध्यान देना है कि आगे मूवमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी टाइम बर्बाद न करते हुए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेंगे। अभी देखिए चार्ट आपको बार बार सिग्नल देता है कि वो किधर जा सकता है, ठीक है, बस उसको पढ़ना है आपको। और ये एक प्रोसेस है, आपको बार बार इसी तरीके से जब आप चार्ट की रीडिंग करोगे तब जाके आप में ये प्रोसेस एडाप्ट होगा। एक वीडियो देख लिया बस कल से मैं समझने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बार बार इस तरह से वीडियो देखें, इसको पढ़ें और इसको मार्केट में अप्लाई करें। खुद आप प्रेडिक्शन करने के बारे में कि बाबा नेक्स्ट कैंडल्स में क्या हो सकती है आप ट्राई करें, ठीक है। और ये मार्केट की चाल है, बस आपको ये चाल समझ में आ जाए, इतना ही मेरा कोशिश है। अगर आपको ये मार्केट की चाल समझ में आती है कि मार्केट कैसा चलता है और मार्केट कैसा ऊपर जाता है कैसा डाउन में जाता है, तो आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट रीडिंग सीख जाओगे। उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में सोचना। अगर आप चार्ट रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, ठीक है। अभी देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इतने जोन में के जो वॉल्यूम्स बने उसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो पेयर बनी है एनामोली है, एनामोली का मतलब इतना है कि भाई तत्काल तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन में भी एनामोली बनी है लेकिन स्ट्रेंथ नीचे पॉजिटिव है, तो हम इस ग्रीन के एनामोली को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए ये जस्टिफिकेशन के वॉल्यूम है, मतलब जैसे कैंडल है वैसे वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद ये एनामोली है, यहाँ पे स्ट्रेंथ डाउन हो रही है, ठीक है, मतलब बाजार नीचे जा सकता है। अभी आप एक बात इसमें नोटिस कीजिए, जहाँ पे एनामोली बन रही है उसके बाद बाजार में थोड़ा एक माइनर क्यों ना होता लेकिन करेक्शन आता जरूर है। आपको इस कैंडल के अगर इफेक्ट देखने हैं, एनामोली कैंडल के इफेक्ट्स अगर आपको देखने हैं
तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाइए और बड़े टाइम फ्रेम में 3 घंटे 4 घंटे डे वीक के हिसाब में जब आपको एनोमली मिल जाए तो उसके बाद के रिजल्ट आप स्ट्रेंथ के साथ उसमें देख लीजिए। ठीक है, अभी हम इंट्राडे के लिए चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं तो हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ही इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ स्ट्रेंथ डाउन है, उसके बाद थोड़ा सा माइनर करेक्शन इसमें आया है, लेकिन ये लो अभी तक टूटा नहीं है इसका। ठीक है, और जो रेड कैंडल बनी है उसमें एनामोली बन गई है, यानी रेड बता रहे भाई तत्काल तो नीचे जा नहीं सकता है। ठीक है, और उसके बाद बाजार में जो मूवमेंट आया है वो तो आज सबने देखा है। ठीक है, ये यहाँ तक कंटिन्यू बाजार ऊपर गया है, फिर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है। अभी कैंडलस्टिक में आपको बताएंगे, देखिए लेवल पर इन्वर्टेड हैमर बन गया, हैमर ने अपना जादू बताया और देखिए मार्केट कैसे धड़ाम से गिर गया। ये सिर्फ एक कंडीशन होगी सर, वो तो कैसा होता है, मतलब कोई हाथ देखने वाला आपके हाथ के बारे में 4-5 बातें वो पढ़ लेता है कहीं किताब में कि हाँ ऐसी रेशा रही वैसी रेशा रही, उसका मतलब ये होता है, बस आपको उतना आके बता दिया कि आपका स्वभाव ऐसा ऐसा है, आप इंप्रेस हो गए उससे, हाँ सर हाँ बराबर है आप जो कह रहे। फिर आगे उसने कुछ बातें कही, वो सच है या झूठ है आप समझ भी नहीं पा सकते, क्योंकि वो उसी को पता है वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इसलिए सिंगल ऑब्जर्वेशन पे हाँ ये कैंडल बना है, ये इस पर बना है, मत जाइए। अभी देखिए इसमें ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम आया है, स्ट्रेंथ यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन ये लेवल है, लेवल पर एनालिसिस करते वक्त सिर्फ स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, ये वॉल्यूम बना है मैं कर लूँगा, नहीं, वक्त दीजिए, टाइम लगता है लेवल पे से प्राइस को सेटल होने में। अभी जैसा इस लेवल पे प्राइस कितना टाइम बिता है, देखिए आप सुबह के 9:20 से लेकर तो इस लेवल का ब्रेकआउट देने में 11:10 लग गए थे। इतना टाइम मार्केट इस लेवल पर बिताया है मार्केट ने। ठीक है, अभी एक ट्रिक आपको मैं छोटी सी बता देता हूँ। अभी जब इसने ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखिए 2 फरवरी 11:10 पे ATR पॉजिटिव है। 5 मिनट में ATR पॉजिटिव होना मतलब मार्केट जो आपको ऊपर की ओर मूवमेंट बता रहा है उसमें मोमेंटम आएगा ज़रूर, ये बात आप याद रखिए। मोमेंटम के साथ ही बाजार ऊपर जाएगा और देखिए उसमें मोमेंटम के साथ ही ये ऊपर गया। जैसे ही लेवल पे आया तो देखिए प्राइस ने सेटल होने के लिए उसका प्रॉपर टाइम लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ग्रीन की एनामोली बनी है, लेवल पे है और नीचे देखिए स्ट्रेंथ डाउन हो चुकी है। वैसे ये ग्रीन की एनामोली बनी थी, लेवल के आसपास बनी थी, स्ट्रेंथ इसमें सॉरी ये एनामोली और स्ट्रेंथ इसमें डाउन थी। अगर ये जाने वाला जो फॉल है कैंडल का ये लो को तोड़ के नीचे की ओर चला जाता और फिर से आपको एक एनामोली या एक फॉलिंग वॉल्यूम मिलता तो वो सेफ एंट्री होती आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये लेवल के पास बता रहा है कि भाई यहाँ पे एनामोली बन चुकी है, स्ट्रेंथ डाउन है और ATR जो है वो 12:15 के बाद पॉजिटिव हो रहा है, मतलब 12:20 के इस कैंडल में पॉजिटिव हो रहा है। तो जैसे ही ATR पॉजिटिव हो जाता है तो उसके बाद का जो निफ्टी का मूवमेंट है आप अपने आंखों से देख लीजिए। इसमें किसको रिकमेंडेशन लेने देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी जैसे देखिए इतना बड़ा हैमर फॉर्म हुआ था, कोई भी बंदा बोलेंगे सर हैमर फॉर्म हो गया बाजार ऊपर जाएगा, अरे भाई स्ट्रेंथ डाउन है, ATR पॉजिटिव है, इतना तो क्विक रिएक्शन नहीं दे सकता ना। ये देखिए दूसरा हैमर फॉर्म हुआ है। अब आप कहोगे सर इसकी तो मतलब सिर्फ डोजी टाइप बॉडी है, इतना बड़ा वीक बना है, 5 टाइम्स ग्रेटर देन वीक है बॉडी के, तो अब तो डेफिनेटली ऊपर जाना है। नहीं जाना है भाई, क्यों मार्केट को अगेंस्ट क्यों सोचते हो आप? मार्केट नीचे जा रहा है तो जाने दो उसको नीचे। कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, हाँ ठीक है, वो तो उसका मतलब नेचर है, 5 मिनट में आपको उसको कैंडल फॉर्म करके देना है प्राइस एक्शन के मुताबिक, तो उसको दे देने दीजिए। ये देखिए ग्रीन के फॉलिंग कैंडल बने हैं। ठीक है, उसके बाद बाजार फिर से नीचे की ओर ही आया है। जैसे जैसे ATR नीचे की ओर मूव करना चालू कर देगा वैसे वैसे अभी देखिए इसके बाद जो बाजार के जो कैंडल के फॉर्मेशन है वो एकदम नॉर्मल बनते गए हैं। ठीक है, और जब ATR पॉजिटिव था तो इतना बड़ा उसमें फॉल आया। ये अपॉर्चुनिटी आपको हर टाइम बाजार में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अभी चलिए हम अपने कुछ सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। हम जो सेटअप इसमें यूज़ करते हैं कि इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे 15 मिनट में फॉलिंग बना है, फिर बाद में ये 30 मिनट में फॉलिंग बना है। हम यहाँ हिडन देखते हैं, हिडन हमें मिलता है
स्ट्रेंथ पॉजिटिव होने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में इसके बाय के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप जो करते हो, आप इसमें ऑप्शन बाइंग करते हो। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों की गलती ये होती है कि लोग इंडेक्स और फ्यूचर के चार्ट को देखकर ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करते हैं। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। चार्ट एनालिसिस कीजिए, ऑप्शन के भी चार्ट एनालिसिस कीजिए और ऑप्शन के चार्ट इंडेक्स या फ्यूचर के साथ मैच करके कीजिए। अगर आपको ऑप्शन करना है तो फ्यूचर को वैल्यू देना सीखिए, आप वहीं से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या हो सकता है। और आपको एक बात बता दूँ, ये जब फॉर्मेशन चलते रहते हैं बाज़ार में, तो बाज़ार में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है बाज़ार का, मतलब ये बातें ज़्यादा मायने नहीं रखते। एनालिसिस में वो समझ में आने लगता है कि बाज़ार किधर जा सकता है, क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। अभी इतना बड़ा रिजेक्शन आ गया, मैं पैनिक हो जाऊँ या नहीं हो जाऊँ? देखिए भाई, स्ट्रेंथ डाउन है, इतना क्विक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आप इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो, तो इंडेक्स जो है आपके लिए ऑप्शन बाइंग क्विक मनी का फॉर्मूला देखते हैं लोग इसमें, भाई मेरे, उसमें एंट्री और एग्जिट क्विक चाहिए आपको। और सबसे मेन है आपको उसमें मोमेंटम मिलना चाहिए कि उसमें मोमेंटम कब मिलेगा, कब मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा। वरना ट्रेड में एंट्री लेके तो बढ़ गए, लेकिन चार्ट उस दिशा में जा नहीं रहा, सर मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अभी आप देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम लगाया हूँ, ठीक। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लेंगे कि हम इसमें से ये मोमेंटम जो भी बने हैं, ये ऊपर जाते वक्त भी और नीचे जाते वक्त भी आपके समझ में आ जाएंगे कैसे बने हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, हम 9:20 से इसका एनालाइज चालू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो पहले 2 कैंडल बने, ये बता रहे भाई तत्काल तो बाजार नीचे नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, इसको आप थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए अभी रेड का इतना बड़ा कैंडल बना है, देखिए, और वॉल्यूम कितने, 946.45 के, ठीक है, 1000 ओनली। और अभी आ जाइए इसमें, देखिए 1.003 मिलियन वॉल्यूम है। ये क्या है, एनामोली है भाई। कैसे जाएंगे बाजार नीचे, बता रहा है स्ट्रेंथ डाउन है, लेकिन एनामोली है, हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद चल रहा है, ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये जस्टिफिकेशन है, हाँ भाई बाजार नीचे है, ठीक है। उसके बाद ये 2 ग्रीन के फॉर्मेशन है, फिर ये है, ये बना है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन के वापस से राइजिंग बने हैं, फिर ये जो रेड के फॉलिंग बने हैं। तो इनके वॉल्यूम देखिए, स्प्रेड छोटे होते जा रहे हैं और वॉल्यूम बड़े होते जा रहे हैं। ये हमें एक अच्छा खासा कंसेप्ट दे देते कि मतलब बाजार किधर की ओर मुंह बता सकता है। अभी आप देख लीजिए, ये जो लेवल इसने बनाया इसको तोड़ नहीं पाया है और ना ही ऊपर का लेवल तोड़ पा रहा है। इतने रेंज में बाजार फंस चुका है। अब ये फंस चुका है तो क्या करेंगे, किधर जा सकता है, हम कैसे इसका अंदाज लगाए कि ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। तो इसमें आपको VSA काम मदद करता है, ठीक है। आप एनालिसिस करो, देख लो इसमें ये ग्रीन के कैंडल जो है राइजिंग कैंडल, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहे हैं उसमें, लेकिन रेड के जो कैंडल है उसके फॉलिंग वॉल्यूम है कंटिन्यू कैंडल, उसके साइज भी देख लो और ये भी। तो हर कैंडल तो आपको समझ में आना मुश्किल है, हर कैंडल पे एनालिसिस मुश्किल जाता है, लेकिन पेयर में एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए ये 3 कैंडल बने हैं, लेकिन कंटिन्यू एनामोली बनाई है ग्रीन ने, ठीक है। अब ये सॉरी रेड ने, और ये इसके बाद देखिए ये ग्रीन की एनामोली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ पॉजिटिव चल रही है। इतना बारीक एनालिसिस करने के लिए आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखिए बाजार इसी लेवल पे आया था, ये लेवल इसने अब तक तोड़ा नहीं, देखिए यहाँ तक नहीं तोड़ा, ठीक है। और इस लेवल पे जाके यहाँ एनामोली मिली है, ठीक है। और इस एनामोली के बाद फिर बाद में जो बाजार ने उछाल लिया है, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया है, तो अच्छा खासा बाजार ऊपर गया है और उस ब्रेक डाउन के साथ साथ ATR भी ऊपर की ओर गया है। तो इसमें ऑप्शन के चार्ट में कुछ बातें ऑब्जर्व करके आप डिसीजन ले सकते हो। अभी देखिए लेवल तक आ गया, ठीक है। लेवल तक जाने तक इसने क्या क्या किया है, देखिए अब ये यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे भी इसने एनामोली का ही फॉर्मेशन किया है। अभी स्ट्रेंथ डाउन हो चुकी है लेकिन एनामोली फॉर्मेशन है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अभी देखिए स्ट्रेंथ डाउन है, लेवल से घूम रहा है बाजार, देखिए फॉलिंग वॉल्यूम बने, बाजार में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है। इसके बाद देखिए सेम लेवल है, देखिए ग्रीन के कितने कैंडल का स्प्रेड कम है और वॉल्यूम देखिए, ठीक है। मतलब प्रेशर, मतलब उसमें
बता रहा है कि ट्राइंग टू बाय बट रिजल्ट इज नॉट शोइंग, रिजल्ट नहीं बता रहा है। और ये देखिए रेड के जो कैंडल बने और रेड के वॉल्यूम के फॉर्मेशन देखिए, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ भाई जैसे कैंडल बन रहे हैं वैसे वॉल्यूम बन रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज आ जाता है कि हाँ बाजार में नीचे का फॉल आ सकता है। अभी देखिए 3 ग्रीन के फॉलिंग कैंडल बने हुए हैं और उसके बाद देख लीजिए आप फिर से ये फॉलिंग कैंडल बने हुए हैं और यहाँ तक देख लीजिए रेड के भी फॉलिंग कंटिन्यू कैंडल्स बने हुए हैं, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे डाउन है, स्ट्रेंथ डाउन की ओर है। जैसे ही ATR पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद देख लीजिए आप कि कैंडल के स्प्रेड और वॉल्यूम कैसे आप एक दूसरे से मैच होते हुए बढ़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे सीखिए वॉल्यूम के एनालिसिस को। एनामोली बहुत ज़्यादा काम करती है, मैं किसी को कन्फ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पहले चार्ट को पढ़ना सीख लीजिए। अब ये देखिए ये 3 कंटिन्यू फॉलिंग ग्रीन के वॉल्यूम है और बाज़ार में यहाँ ऊपर की ओर मूवमेंट है। देखिए स्ट्रेंथ पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक फॉल इसमें आया है। उसके बाद फिर से बाज़ार में ऊपर की मूवमेंट है। इसे हम रेगुलर डाइवर्जन कहते हैं। RSI में कितना बज रहे हैं 12:35 पे समथिंग ये बना है। तो हम 5 मिनट में आके देखते हैं भाई 12:35 पे इसने क्या फॉर्म किया था, समथिंग 12:35, 12:20, 12:30। देखिए सॉरी देखिए हैमर बनने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब बातें हैं, आप पहले वॉल्यूम एनालिसिस को सीखिए, डिटेल में सीखिए। कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब भी पढ़िए, लेकिन किताब से अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। पहले वॉल्यूम एनालिसिस समझना है तो आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एना कूलिंग का एक बुक है, आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद ट्रेडिंग इन द शैडो ऑफ स्मार्ट मनी, उसमें भी वॉल्यूम के बारे में बताया। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के आप दूसरे भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको जो मैं चुनिंदा पेयर बताया हूँ उसको आप याद रखिए, जैसे फॉलिंग वॉल्यूम और एनामोली। एनामोली यानी विरोधाभास कैंडल में का, ये जहाँ पे आपको दिखाई देता है और ट्रेंड के अंदर दिखाई देता है, आप अगर उसका ही इस्तेमाल करना चालू कर दे तो आपकी ट्रेडिंग मतलब आपका जो चार्ट रीडिंग है वो बहुत जल्दी प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि बाज़ार किधर जा सकता है और किधर नहीं जा सकता है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। और अभी जो हम यूज़ करते हैं कमोडिटी के चार्ट्स हमेशा हम यूज़ करते हैं। कमोडिटी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत वक्त देता है रीड करने के लिए आपको कि क्या मोमेंट हो सकता है, कमोडिटी किधर जा सकती है। मतलब लंबा टाइम फ्रेम है, 15 घंटे में आप सीख सकते हो। वॉल्यूम स्पीड एनालिसिस सीखने के लिए मैंने कमोडिटी का ही इस्तेमाल किया है, प्रॉपर बहुत से उसमें पैरामीटर बन जाते हैं। अभी देखिए 2 तारीख से ये चल रहा है, ठीक है। अब 2 तारीख में ये जो इसके लेवल बने वाले हैं, ठीक है, इस लेवल पे कंटिन्यू। अभी देखिए वॉल्यूम और ये कैंडल इतनी बड़ी फॉर्म हो चुकी है कि आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से, नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये देखिए लेवल्स ऐसे मार्क आउट करके रखता हूँ मैं और बस वहाँ से मूवमेंट देखता हूँ एनामोली और इसके साथ कि क्या मूवमेंट बता सकता है। और स्ट्रेंथ की रीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए इसी लेवल पे प्राइस खेल रहा है लेकिन स्ट्रेंथ डाउन जा रही है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि डायरेक्ट अपसाइड ब्रेकआउट दे दे। हाँ, हिडन डाइवर्जन बनते वक्त भी स्ट्रेंथ डाउन में ही जाती है, ये भी उतना ही सच है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वो चार्ट में ज़रूर बताती है। अब ये सब बातें प्रैक्टिस से होंगी, आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेंगी। हमारे चैनल से आप कनेक्ट रहिए, हम आपको जैसे जैसे बाज़ार में ये मोड आएंगे, जैसे 15 मिनट 30 मिनट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो बस आपके एनालिसिस के लिए हम आपको ये चार्ट में बताते रहेंगे कि आप यहाँ से बाय कीजिए, यहाँ से सेल कीजिए। अब बाय सेल तो नहीं बताते हैं, पर एक चार्ट का रीडिंग बता सकते हैं कि यहाँ से चार्ट में क्या मूवमेंट आ सकता है।
हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे आप बाय सेल कीजिए, हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इस ओकेजन पे आप चार्ट को कैसे पढ़ सकते थे। ठीक है, जैसा हमें टाइम मिलेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है चार्ट एनालिसिस समझने में तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो में बार बार एनामोली और उससे रिलेटेड जो ट्रेड सेटअप बनते हैं तो कैसा इफेक्ट बताते हैं, कैसा रीड करना है, वो हम आपको बार बार अपडेट करते रहेंगे। जैसा अब एनामोली फॉर्म होती है 30 मिनट्स में, तो उसका हम 5 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं कि भाई वहाँ कोई हिडन डाइवर्जन बना है नहीं बना है, कैसा वो हमें रिजल्ट बता रहा है। इस तरीके से हम उसमें एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए ये एनजी में 3 कंटिन्यू फॉलिंग ग्रीन के वॉल्यूम है और स्ट्रेंथ डाउन है, उसके बाद एनजी का मूवमेंट आपकी आंखों के सामने बना हुआ है। ठीक है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनामोली वगैरह मिलते हैं उतना ही उसका इफेक्ट अच्छा होता है, ये बातें आप याद रखिए। अब ये देखिए आप कहेंगे कि ये हैमर था इसलिए सर ये बाज़ार ऊपर गया, नहीं मेरे दोस्त, ये देखिए ये लेवल थी। ठीक है, मार्कआउट कर लेते इसको भाई, ठीक है हमारे लिए एक लेवल थी, हाँ ठीक है लेवल थी, बाद में हैमर मिल गया। हैमर को अकेले मत पढ़ो आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस जगह पे। एक कैंडल का स्प्रेड इतना बड़ा है, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, कैंडल का स्प्रेड छोटा है, वॉल्यूम इतने तगड़े आए हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद के 2 कैंडल और पढ़िए आप, देखिए छोटी कैंडल है और उसके वॉल्यूम देखिए, और कैंडल का स्प्रेड बड़ा है और उसके वॉल्यूम देखिए। मतलब बाजार जो नीचे गिर रहा है वो जो बता रहे हैं कैंडल वो मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है बाजार। और ये देखिए ग्रीन में स्प्रेड देखिए, मैच कर लीजिए। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे दोस्त आपको। ये देखिए ये फॉलिंग वॉल्यूम दिख रहा है, समझ में आ जाता है कि बाजार मतलब तत्काल नीचे जाएगा नहीं जाएगा, क्या मूवमेंट बताएगा। ठीक है, इसी को 15 मिनट में देखिए, 30 मिनट में नहीं मिलता है तो 15 मिनट में मिलता है, 15 में नहीं मिलता है तो 1 घंटे में मिलता है। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करना पड़ता है, इसलिए टॉप डाउन एनालिसिस को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। अभी देखिए ये जो यहाँ पे एनामोली बनी थी, ये ट्रेड हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि देखिए ऐसा बनने के बाद बाजार में कैसा मूवमेंट आता है। अब देखिए यहाँ पे भी एनामोली बन गई, तो आप कहेंगे सर फिर ये एनामोली ने इफेक्ट क्यों नहीं बताया। अरे भाई मेरे स्ट्रेंथ डाउन है, ATR पॉजिटिव है, बाजार का ट्रैपिंग भी तो होता है ना। बाजार ऐसा हर चीज़ आपको खोल के नहीं बताता है कि हाँ भाई देखिए अभी मैं हैमर बना दिया, अभी आपको सलाम है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कोई भी कैंडल को, कोई भी पैटर्न को और कोई भी पेयर को स्ट्रेंथ और मोमेंटम के साथ इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, उसमें लेवल्स क्या है, उसके बाद उसमें आगे के कोई डिसीजंस के बारे में सोचिए। और मैं बार बार कहूँगा पहले सिर्फ आप चार्ट रीडिंग के लिए काम कीजिए, चार्ट पढ़ने के लिए देखिए, और अगर जब आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से आ जाए तो उसके बाद आप ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। तब तक आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ मत सोचिए, चार्ट रीडिंग कीजिए पहले सिर्फ। ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।